ओम श्री गणेशाय नमः। शुरू करते हैं आज की रामचरितमानस का पाठ। बताते हैं कि सत्संग की आधी घड़ी और आधी से भी याद यह कोटि, ये लाखों करोड़ों अपराधों को क्षमा करने वाली होती है। और श्री रामचरितमानस पाठ उच्च कोटि का सत्संग है। तो शुरू करते हैं आज का सत्संग। पिछले अंक में हमने सुना था कि वह राजा कपटी वेश के अपने दुश्मन राजा से जंगल में मिला और वह उसको अपनी बातों में, अपने जाल में फंसाता है। उससे आगे सुनते हैं। ताते गुप्त रहु जग माही, हरि तजिक मपि प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब बिन ही जनाए, कहूँ कवनी सिद्धि लोक रिझाए। कपट तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिपकर रहता हूँ। श्री हरि को छोड़कर मेरा किसी से कोई प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रीति मोहि पर तोरे। अब जो तात दुरावहु तो ही, दारुण दोष घटई अति मोहि। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूं तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। बातें तो सही हैं, लेकिन इसी बातों पर वह राजा को धोखा देता रहता है और हमें इन्हीं बातों पर अटल रहना चाहिए। अपनी जीवन की गति, सुगति हमें आगे मिले। जिमि जिमि तापसु कथई उदासा, तिमि तिमि निरपहि उपज विश्वासा। देखा सो बस करम मन बानी, तब बोला तापस बग ध्यानी। ज्यों जो वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता है, त्यों तो राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता था। जब उस बोगले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म, मन और वचन से अपने वश में जाना, तब वह बोला, नाम हमार एक तनु भाई। सुनी नृप बोलेऊ पुनि सिरुनाई। कहु नाम कर अर्थ बखानी, मोहि सेवक अति आपन जानी। हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत सेवक, अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ भी समझा दीजिए। आदि सृष्टि उपजी जब ही, तब उत्पत्ति भो भो मोरी। नाम एक तनु हेतु तेहि, देह न धरी बहोरी। कपटी मुनि ने राजा से कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी। तब से मैंने दूसरी देह धारण नहीं की। इसी तन में रहता हूँ, इसी से मेरा नाम एक तनु है। जनी आचरजु करहु मन माही, सुत तपते दुर्लभ कुछ नाही। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप बल ते जग सृजई विधाता, तप बल विष्णु भय प्रित्राता। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तप के बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने हैं। तप बल शंभु कर ही संघारा, तप ही के बल से शंभु, रुद्र, शिव संहार करते हैं। तप ते अगम न कछु संसारा, संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो तप से प्राप्त न हो सके। भयउ नृप ही सुनी अति अनुरागा, यह सुनकर राजा को बहुत बड़ा अनुराग हुआ। कथा पुरातन कहे सो लागा, तब वह पुरानी कथाएं कहने लगा। वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। कर्म धर्म इतिहास अनेका, करई निरूपण विरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहे सी अमित आचरज बखानी। कर्म, धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और संहार की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कही। मुनि महीप तापस बस भयऊ, आपन नाम कहन तब लायऊ। कह तापस नृप जानहु तो ही, कीन्हु कपट लाग भल मोही। राजा सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया
वह भी मुझे अच्छा लगा। सुनु महिषी नीति, जह तह नाम न कहीं नृप, मोहि तो ही पर अति प्रीति, सोई चतुरता विचारी तब। हे राजन सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहां तहां अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया। नाम तुम्हार प्रताप दिनेशा, सत्य के तू तब पिता नरेशा, गुरु प्रसाद सब जानिए राजा, कहियन आपने जानिया काजा। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है, महाराजा सत्य के तो तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। देखी तात तब सहज सुधाई, प्रीति प्रीति नीति निपुनाई, उपजी परी ममता मन मोरे, कहून कथा निज पूछे तोरे। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सरल सीधापन, प्रेम, विश्वास, नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है, इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब प्रसन्न मैं संशय नाही, मांगू जो भूप भाव मन माही, सुनी सुबचन भूपति बर हर्षाना, गही पद विनय कीन्हे विधि नाना। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना। हे राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर और प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। कृपा सुंधि मुनि दर्शन तोरे, चारि पदार्थ कर तल मोरे, प्रभु ही तथापि प्रसन्न बिलोकी, मांगी अगंबर हो ऐसो की। हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए, तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं दुर्लभ वर मांग लेता हूँ। दुर्लभ वर मांगकर क्यों न शोक रहित हो जाऊं। जरा मरण दुख रहित तनु, समर जीते जनि को, एक छत्र रिपुहीन मही, राज कलप सत हो। मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत न सके, और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। जय श्री राम। कहता पस नृप ऐसे हो, कारण एक कठिन सुन सो, कालौ तुय पद नाई सीसा, एक विप्र कुल छाड़ी महिषा। तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़कर काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोप न को रखवारा, जो विप्रन बस करो नरेशा, तो तुम बस विधि विष्णु महेशा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। चलन ब्रह्म कुल सन बरियाई, सत्य कहूं तो बुझा उठाई, विप्र श्राप बिनु सुन महिपाला, तोर नाम नहीं कवनहु काला। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती, मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के शाप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। हर्ष उराऊ बचन सुनितासु, नाथ न होई मोर अबनासु, तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मो कहूं सर्व काल कल्याणा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधि प्रभु, आपकी कृपा से सब समय कल्याण होगा। एवं मस्तु कही कपट मुनि, बोला कुटिल बहोरी, मिलब हमार भुलाव निज, कहु न हम ही न खोरी। एवं वस्तु ऐसा ही हो, ऐसा कहकर वह कुटिल मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से नहीं कहना, कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री